एक बार तो ये मज़ेदार सा, टेस्टी सा, सिंपल एंड डिलीशियस सा वेज मक्खन वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसे बनाना बेहद आसान है, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन के रेडी होता है। आज बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, ज़बरदस्त रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, ना ही कभी खाई होगी। जायके की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। रेसिपी को एंड तक देखें, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और साथ ही कुकिंग मुतरफ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मज़ेदार सी हांडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सी वेज हांडी बनाने के लिए सबसे पहले वेजिटेबल्स को हम मैरिनेट कर देंगे। उसके लिए हमने 1 कप दही ली थी। अदरक लहसुन शामिल कर देंगे, एक चम्मच। कुटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, और लाल मिर्च शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली थी और उसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे, धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर देंगे, हल्दी शामिल कर देंगे, चिली फ्लेक्स मोटी कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ, और यहाँ पर हमने फ्राइड ऑनियन शामिल कर देने, तले हुए प्याज। ये इसमें हम तकरीबन 1 कप शामिल कर देंगे, और 1 नींबू लेंगे जिसको अच्छी तरीके से हम नींबू का रस इसमें निचोड़ के शामिल कर देंगे। तो इसमें 2 बड़े चम्मच तकरीबन शामिल कर देंगे नींबू का रस। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो इसका भी इसको ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा सब्जी मसाला शामिल कर देंगे, तो ये होममेड मसाला था। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। आलू शामिल कर देंगे जिसको हमने इस तरीके से कट कर दिया था छोटे छोटे हिस्सों में। गाजर ऐड कर देंगे और यहाँ पर फूल गोभी शामिल कर देंगे 1 कप, और इसमें शामिल कर देंगे सोयाबीन जिसको इस तरीके से हमने बॉयल कर लिया था। अब इसमें बीज शामिल कर देंगे 1 कप। तो जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था और वो ऑयल शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप, और इन सबको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये आप इसमें अभी ऐड कर सकते हैं ऑयल को, यहाँ पर इसको जब आप पकाएंगे तब ऐड कर सकते हैं ऑयल को। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे तकरीबन 1 बड़ा चम्मच जायके के मुताबिक। अब इन सबको इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए, मसाले वगैरह सारे कंबाइन हो जाए सब्जी में। तो इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब इसको हम कवर लगा कर रखेंगे 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। आधे घंटे के बाद इसको हम पकाएंगे। तो आधा घंटा हो चुका है। अब इस बड़ी देगची में ऐड कर देंगे सारी सब्जी को और इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि अच्छी तरीके से ये सब्ज़ी सारी भुन जाए। तो जितना हम सब्ज़ी को भूनेंगे तो उसमें ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना और पकाना है। आप हमारी नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मीडियम फ्लेम पर इसको हमें पकाना है ताकि ये अच्छी तरीके से सब्ज़ी हमारी गलना स्टार्ट हो जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। तो ये देखें अच्छी तरीके से सारी सब्ज़ी जो है ना वो पकना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको हम कवर लगाकर पकाएंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर ताकि सारी सब्ज़ी अच्छी तरीके से हमारी गल जाए। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारी वेज हांडी रेडी हो गई है। सर्व करने के लिए इसको थोड़ा सा भूनेंगे और ये रेडी है सर्व होने के लिए। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसको आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं नान, रोटी, चावल या फिर चपाती के साथ। अब इस सब्ज़ी के ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर देंगे हरी मिर्च और हरा धनिया के साथ। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा की तरह दुआ में याद जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।